हे माई मेरी सोचियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। वीर लौंकड़ा ठाकुर तेरी सदाई जय। खेत्रपाल बाबा भैरो तेरी सदाई जय। जगदियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। आजी जागो मात अनिंद्रा दे संतन को धीर जय जय माँ। हे मैया जो जन तेरी सेवा करे आछरा को शरीर जय जय माँ। गोरख अठड़ी गोरख जागे गोरख अठड़ी सब जग जागे। तिल मांग गुजाई जय जय माँ। हे मैया दिल्ली शहर में भैरो जागे नगर कोट माई जय जय माँ। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। पहले पैर तेरा कर जो भजन माँ किया जो भजन माँ। मैं वारे जावा तीजो बुध पर काज अपने दासन। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। तुझे पैर तेरा कर जो भजन माँ किया जो भजन माँ। मैं वारे जावा तीजो अन धन दान अपने दासानू। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। तीजे पैर तेरा कर जो भजन माँ किया जो भजन माँ। मैं वारे जावा तीजो भक्ति का दान ये अपने दासानू। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। चौथे पैर तेरा कर जो भजन माँ किया जो भजन माँ। मैं वारे जावा तीजो मुक्ति का दान ये अपने दासानू। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। काहे भवानी तेरा अंगना ले पावा हे मैं वारे जावा काहे का चौंक पूरा। हे मैया इस युग में पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे हो जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। हरे हरे गोबर तेरा अंगना ले पावा हे मैं वारे जावा गज मोती चौंक पूरा। हे मैया हर जुग में पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे हो जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। जागन पिंडियाँ जागे रानी ज्वालपा जागन पिंडियाँ जागे रानी ज्वालपा। जागे तेरी जगमग जो हो जगमग जोत जागे 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 तेरी जगमग जोत। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे। प्रथम जो उपजे हो आप नारायण मैं वारे जावा द्वितीय सावल माँ। है चरना तो वारे वारे जावा द्वितीय उपजे हो तीनों देवता मैं वारे जावा चौथे सकल संसार। है चरना तो वारे वारे जावा पांचवें उपजे हो पांचों पांडवा मैं वारे जावा छठे नारायण देव। हे चरना तो वारे वारे जावा सातवें उपजे हो सातों दीप माँ मैं वारे जावा आठवें अष्टभुजी माँ। हे चरना तो वारे वारे जावा नौवें उपजे हो नौ नराते मैं वारे जावा दसवें 10 अवतार। है चरना तो वारे वारे जावा 11वें उपजे हो 11 रुधरियाँ मैं वारे जावा 12वें 12 माँ। है चरना तो वारे वारे जावा 13वें उपजे हो 13 रसायना मैं वारे जावा 14वें 14 भवन। है चरना तो वारे वारे जावा 15वें उपजे हो 15 तिथियाँ मैं वारे जावा 16 कलाएँ संपूर्ण।
है चरना तो वारे वारे जावा, वारे वारे जावा मैं तो वारे वारे जावा, वारे वारे जावा मैं तो वारे वारे जावा। अद्धी अद्धी रात मन सिंह पला लिया, सिंह पला लिया जी पाथर पा लिया। कहाँ चली माया दी रात, है चरना तो वारे वारे जावा। भगता मेरे ने यगन रचाया, यगन रचाया जी होम कराया। वहाँ चली मैं आधी रात, चरना तो वारे वारे जावा। लंगर वीर मादिया अर्जा करदा, मैनू भी ले चलो नाल, चरना तो वारे वारे जावा। तुम मत डरियो बालक मेरा, बालक मेरा जी बछड़ा मेरा, तेनू मैं तारन आई, चरना तो वारे वारे जावा। मैं नहीं डरदा मेरी मात भवानी, आज भवानी सुए चोले वाली, मैनू तेरा नाम आधार, चरना तो वारे वारे जावा। सस पुछदी बछड़े नू माता, क्या मेरी भेंट ले आयो, चरना तो वारे वारे जावा। अवर चढ़ावन फूल पतासा गजान रेला, बछड़ा ले आयो तेरा नाम, चरना तो वारे वारे जावा। अवर चढ़ावन फूल पतासा सात सुपारियाँ ध्वजा नरेला, बछड़े ने शीश चढ़ाया, चरना तो वारे वारे जावा। पाँव पलक में शीश मिलाया, शीश मिलाया जी जोड़ मिलाया, और ये जय जयकार, चरना तो वारे वारे जा। अजी हुक्म जो होया दुर्गे माता, ते बाबा मेरे पास रे आवे न जाए, या किस तेरा यज्ञ रचा लिया, ते उते कौन कौन आवे तो लिता, तेरा रुख मन यज्ञ रचा लिया, ते उते तारा रानी आवे तो लिता। वक्त लैके रुख मन डल तुर पई, कहंदी आओ तारा रानी डल बाटिए, आओ तारा रानी डल बाटिए, कैसे मैं आवा रानी ज्वालपा, मेरा राजा हरी चंद जागदा, ते कहंदे आलस जो दीना रानी ज्वालपा, ओदा जागदा हरी चंद सो गया। डला दी बांधी रानी जगन चली, अद्धी अद्धी रात अंधेरा, एक अंधेरा दूसरे मेघला, तीसरे चोरां दा आवाज, चोरां ने हाथ पसारिया, पाट गया पट आंचला, पैरां दे पुए दोनों गिर गए, तारा रानी पहुंची जागे जा, पाछे जो हरी चंद जागया, ओनू तारा रानी नजर ना, बांध खड़क राजा तुर पिया, ते ओदी चोरा चोरा बाटे अटकाई, पैरां दे बुए दोनों नजर पे, कहंदा चलो ए मंदिर चल वेखिए, तेरा काहे कलश कर मांडला देवा जी, पहाड़ा वालिए विच काहे दा ठकाए वाह जय जमा, तेरा सर्व सोने दा मुख मांडला, ते विच रुपए रुपए ठकाए पवा, विच रुपए रुपए ठकाए पवा। खिच के खड़क राजा खड़ गया, ते कहंदा रानी अपनी चोली विखा, वो कहंदी पंथ खंडे वाली तार राजा, ये तो तेरे पासों चलिया न जा, ए पंथ पुलां वाले हार रानी, इनू लवांगा गले विच पा। ओ राजा जे तू मेरा पंथ वेखना, अपने महलां विच यज्ञ करा, राजा जे तू मेरा पंथ वेखना, अपने महलां विच यज्ञ करा। ओ राजा घोड़ा जो नीला तेरे हेठ दा, तू उसदा होम रजा, फिर पुत्र जो तेरा लाडला, उसदा प्रसाद बना। घोड़ा ते बेटा राजे मारिया, झट दिता प्रसाद बना, राजा ने मोह को मारिया, वो तो शरण ज्वाल पा दिया। उन्हां बाटड़ियां तो वारे वारे जानिया, जिन्नी राही मैया मेरिया, तेरे गढ़ पर नौबत बाजती, और ध्वजा झूल दरबार, तेनू ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे, और दे आवे बोला ना, और तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तो मैनू यश दा तिलक लगा। हम या सिमर चरण ध्यानु गावदा, तो मैया रख बाणे दी ला। हे माई मेरी सोचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। ये हो गए छंद। अब इसी का विस्तार
कथा के रूप में किया जाएगा, क्योंकि ये छंद हैं पहाड़ों के। पहाड़ी लोग होते हैं पंजाबी, उन्होंने ठेठ पंजाबी में ये छंद पढ़े हैं। जिन लोगों को हिंदी भाषा आती है, पंजाबी नहीं समझ में आती, उनके लिए इन छंदों का विस्तार हिंदी में किया जाएगा। अब सभी ने ध्यान दे करके सुनना है, क्योंकि ये प्रभात का समय है। इस समय किसी को पल, किसी को क्षण, किसी को घड़ी, किसी को आधी घड़ी निद्रा जरूर आती है। इसका नाम ही है जागरण। जागना है और आपने रण करना है। किससे? निद्रा से। कभी पड़ोसी से ना रण करने लगना, बैठे बैठे हो तू तो सो रहा है, वो कह तूने मेरे को हिलाया क्यों, ऐसे नहीं करना। अच्छा भाई ध्यान से सुनिएगा। अब किस तरह से विस्तार किया गया है। हम जब यहाँ पे बैठे हैं तो ये जागरण है कितने पैर का जी? हाँ जी, कोई बताएगा जी कितने पैर का ये जागरण होता है? 1 2 3 5 10 15 बजे सब बहुत सारे लोग जानते हैं भाई। अच्छा जरा बताइए तो। कोई कहता जी 6 पैर, कोई कह रहा है जी 8 पैर, कोई कह रहा है जी 3 पैर। ये आपको पता ही नहीं पैर होते क्या। असल में हकीकत ये होती है कि पहले ज़माने में जिस वक़्त ये घड़ियाँ नहीं होती थी ना, घंटे मिनट सेकंड वाली, उस वक़्त क्या होता था कि दिन को 8 हिस्सों में बांटा गया था। तो एक घड़ी 3 घंटे के करीब बैठती जा करके, और एक घड़ी में 8 पहर बनते हैं। वो कहते हैं ना जिस वक़्त आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, 8 पहर 64 घड़ी। हाँ जी 8 पहर होते हैं और 64 घड़ियाँ होती हैं। एक पहर जाके के 3 घंटे का बनता है, और घड़ी जो है उसके हिसाब से लगाइए आप कि एक पहर में, एक पैर 3 घंटे का हुआ तो उसमें 8 जगह इसको डिवाइड करना है। जा कर के मात्र कुछ अगर 1.5 घंटे की हो गई 4, और 22 मिनट की हो गई 2, और 11 मिनट 11.5 मिनट की एक बैठी। तो इससे भी आधी से भी आज जाकर के कोई 5-6 मिनट या 3-4 मिनट इस तरह से कुछ बनता है। कहते इतनी देर भी जो ध्यान लगाता है प्रभु के चरणों में, माँ के चरणों में, और कोई एक लफ्ज़ भी उसके मन में बस जाता है, तो कहते किणका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गणी ना आवे। तो भाई भक्त लोगों इस वक्त बड़े ध्यान से सुनना है। किस प्रकार से कहा गया है, अजी जागो मात अनिंद्रा दे संतन को धीर। देखिए मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, ये सब मातेश्वरी की कृपा है, जो उसी ने धीर दे रखा है। जो 70 साल की उम्र में होते हुए मैं आपके बीच में बिल्कुल बैठा हूँ, कहीं आँख नहीं झपक रही, कोई निंद्रा नहीं आ रही, कोई सुस्ती नहीं महसूस हो रही, सब मातेश्वरी की कृपा है। फिर कहते हैं जी गोरख हटड़ी। एक गोरख हुआ है, उसने बड़ा हट किया था माँ से, और चाहता था कि ज़बरदस्ती मैं माँ को पा जाऊँ, लेकिन मातेश्वरी ने उसका जो असर किया तकरीबन आप सभी लोग जानते हैं। दिल्ली में उसका बड़ा अच्छा स्थान बना हुआ है, लोग जाते हैं भैरव बाबा के मंदिर में। इसी प्रकार नगरकोट में भी माँ माई ने उसका स्थान बनाया है, क्योंकि ये जब चला गया था दुनिया से, इसका विस्तार कर दिया था, तो इसने मांगा था कि माँ कुछ ऐसा कर दो कि दुनिया मेरे नाम को ना भूले। आज भी कहते हैं जो भी जाता है माँ के दर्शनों को, आती दफ़ा उसके ऊपर से आना पड़ता है, धड़ के ऊपर से। सो ये हुई बात यहाँ की। अब मैं आपको विस्तार से सुना रहा था कि 4 पहर, 4 पहरों का वर्णन किया जा रहा है। अब इन 4 पहरों, 4 पहर कौन से कि दिन में अगर 8 पहर हैं तो दिन को 2 हिस्से में किया जाएगा। 4 पहर रात्रि और 4 पहर दिन। हमने रात्रि में जागरण किया है तो 4 पहर की रात्रि हुई ना। तो पहले अगर हम इस अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांट लें, तो मान लीजिए कि 100 वर्ष की आयु लेकर चलते हैं, तो 25-25 वर्ष के 4 हिस्से हो गए। तो कहते पहले पहर तेरा करा जो भजन माँ। अब पहले पैर जब भजन करते हैं तो पहले पैर जब जीवन मिलता है तो हमारा आकार बहुत छोटा होता है, और बालपन में जिस प्रकार का शरीर है उसी प्रकार का फिर मस्तिष्क का दिमाग है, तो खोपड़ी है, खोपड़ी में दिमाग भी छोटा है। तो कहते पहले पहर तेरा करा जो भजन माँ, दीजो दीजो बुद्ध प्रकाश। हे मातेश्वरी बुद्धि का दान देना। फिर आता है दूसरा पहर, जिस वक्त आयु हो जाती है 25 या 25 के लगभग, तो फिर उस वक्त जोड़ बनता है, विवाह शादी का योग बनता है। तो फिर उस वक्त माँ से बच्चा क्या मांगता है, दूसरे पहर तेरा करा जो भजन माँ, दीजो दीजो अन्न धन दान। फिर आता है तीसरा पैर आ जाता है, जिस वक्त क्या होता है आयु पहुंच जाती है 40 45 50 के ऊपर,
या उस लपेटे में, तो फिर क्या मांगता है बच्चा माँ से कि तीजे पहर तेरा करा जो भजन माँ, ए माँ तीसरे पहर में जो तेरा भजन करूँ तो मेरे को क्या दीजो भक्ति का दान। फिर आता है चौथा पहर। तो चौथे पहर में इस वक्त हम लोग बैठे हैं, किसी को निद्रा आ रही है, किसी को सुस्ती आ रही है, कोई ये सोच रहा है बाबा कब यहाँ से इसका भोग डाले कथा का और कब हमें आरती होए प्रसाद मिले हम जाएं अपने घर में, कहाँ बाबा ने फंसा रखा है, बड़ा मुश्किल है ये चौथा पैर। इसी तरह आयु का चौथा पैर होता है। तो क्या होता है, आस्ता आस्ता करके एक एक करके दांत निकल जाते हैं, आँखों में बड़े बड़े मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, कानों में मशीन लग जाती है, हाथ में डंडी का सहारा लेके चलना पड़ता है, ये होता है चौथा पैर। इसी प्रकार से बड़ी विकट समस्या होती है, जैसे इस वक्त आप इस हालात में बैठे हैं, वही चौथा पैर होता है। तो चौथे पैर में प्रभु से क्या मांगते हैं माता जी से कि चौथे पहर तेरा करा जो भजन माँ, दीजो मुक्ति का दान। मुक्ति पाना हर कोई चाहता है, मुक्ति बड़ी कठिन है, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए पहले हमारे को मुक्त होना पड़ता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, और ये होना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुना देता हूँ। एक बार की बात है, एक बाबा जी जा रहे थे, तो एक खेती बाड़ी करने वाले किसान भाई थे, उसके पास से गुजरे ना, तो भोजन का टाइम था। तो बाबा ने प्यास जताई भी, मुझे प्यास लगी है। तो वो किसान बड़ा श्रद्धालु और बड़ा दयालु था, उसने क्या किया, अपने वहाँ से रोटी भी खिलाई और उसकी एक मटकी में लस्सी थी और मक्खन था, वो भी बाबा को दिया। और बाबा भोजन करके लस्सी पी के बड़े शांत हुए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस वक्त हम गर्मियों के दोपहर का भोजन करते हैं और लस्सी छाछ पी लेते हैं तो थोड़ा सुस्ती आने को हो जाती है। तो उन्होंने बाबा को एक खाट डाल दी, ऊपर एक दरी बिछा दी, तो बाबा को विश्राम की मुद्रा में कर दिया, लो बाबा आराम कर लो। बाबा आराम करने लगे तो मुट्ठी चापी करने लगे, उनके पाँव हाथ गोड़ दबाने लगे। तो बाबा को ने देखा कि ये बड़ा प्रेम से सेवा करता है, बड़ा श्रद्धालु है, बड़ी इसकी श्रद्धा है। तो कहने लगे, हे भाई तेरा प्रेम देखते हुए आज मेरे मन में आया है कि तेरा कल्याण कर दे। कहने लगा, जी कल्याण का मतलब कि भाई मैं चाहता हूँ कि तेरी मुक्ति कर दी जाए, संसार के आवागमन से तेरा छुटकारा हो जाए, 84 लाख जोनियों में दोबारा तू ना भटके, प्रभु के श्री चरणों में लगा रहे। तो वो किसान था, आप जानते हैं किसान इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और काम करो लो मोह अहंकार में तो सभी फंसे हुए हैं, किसान भी मोह के वशीभूत था। तो उसने उनसे कहा कि हे भक्त वत्सल, हे प्रभु तुल्य, हे स्वामी, कि आप अभी ऐसा कीजिए कि कुछ समय मुझे और दीजिए। कहने लगे, भाई क्या बात? कहने लगा, जी बात कुछ इस तरह से है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कि फिर कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर जैसी प्रभु की इच्छा। बाबा चले गए। कहीं 10-12 साल के बाद उनका फिर उस तरफ आना हुआ, तो उन्होंने सोचा कि किसान जो था उसने बड़े प्रेम भाव से सेवा करी थी और उसको हमने वचन भी किया था कि तेरे कल्याण कर देंगे, तेरी मुक्ति कर देंगे, चल के देखना चाहिए भी अब वो किस हाल में है, बच्चे कितने बड़े हो गए। जब वहाँ पे आकर के देखा तो क्या देखा, वो किसान वहाँ पे नहीं है। अब जब वो किसान वहाँ पे नहीं है तो आंखें मूंद के ध्यान लगा के देखा तो क्या देखा कि जो खेतों में हल जोते जा रहे हैं, किसान उस हल के आगे बैल बन के लगा हुआ है। जा कर के बैल के सिर पे हाथ रखा कि हे बालक, अभी भी तू कहे तो तेरा कल्याण कर सकते हैं। कहने लगा, नहीं 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 प्रभु, अभी ना करना। कि क्यों भाई? तू कहता था बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उस वक्त जैसी प्रभु की इच्छा। तो प्रभु नहीं भेजा है मेरे को। कहने लगा, नहीं जी नहीं जी नहीं, अभी तो बच्चे मात्र बड़े हुए हैं, जो मेरे को प्रभु ने ये शरीर दे दिया है तो आपकी कृपा हो जाए, 4 पैसे इनको इकट्ठे करके कमा के दे दूँ। कहने लगे, अच्छा भाई जैसे तेरी इच्छा। चले गए। जब 5-7 साल बाद फिर आए तो क्या देखते हैं कि जहाँ हल और बैल थे वहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं,
जहाँ कच्ची कुटिया थी, सिरकी की छत थी, वहाँ पे महल चौबारे हैं। जहाँ साइकिल भी नहीं थी वहाँ पे कारें खड़ी हैं। तो देख कर के बड़े प्रसन्न हुए। जिस वक्त प्रसन्नता से उन्होंने झूम गए और देखा भी, हाँ देखें अब वो किसान कहाँ है। जब आंखें मूंद के ध्यान लगा के देखा तो क्या देखा कि वो कुत्ता बन के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, नमस्कार कर रहा है बाबा जी को। तो बाबा जी ने कहा कि हे बालक, अभी भी तू कहे तो तेरा कल्याण कर दें। फिर हाथ जोड़ के उसने विनती करी कि नहीं प्रभु, अभी नहीं, अभी थोड़ा और समय रुक जाओ। कहने लगे देख, तू कह रहा था बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे बड़े हो गए। तूने कहा कुछ धन इनको इकट्ठा कर दूं, वो भी कर दिया, वो भी हो गया। अब क्या समस्या है? कहने लगा जी धन तो इनके पास आ गया, बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन मेरे को जो प्रभु ने शरीर दिया है इसकी वजह से कोई चोर डाकू इस तरफ से निकलते भी नहीं हैं। अगर मैं ना रहा तो कल को क्या भरोसा, इनको कोई चोर ही लूट ले, कोई डाकू ही लूट ले, कोई इनका घात ही कर दे। कहने लगे अच्छा तेरी अगर यही मंशा है तो चल भाई और कुछ समाज सेवा कर ले। भगत जी फिर चले गए और जिस वक्त आए 2-3 साल के बाद तो क्या देखते हैं सामने कुत्ता भी नहीं है। अब फिर आंखें मूंद करके जब ध्यान लगाया तो क्या देखा कि जो हमने मोरी रखी होती है ना अंदर से पानी बाहर आने के लिए नाली में, उसमें वो जल का कीड़ा बन के रेंग रहा है। अंदर बर्मा लगा हुआ है। जब कोई बर्मा चलाता है पानी आता है तो वो उसके धक्के से फिर नाली में आ जाता है। जब पानी उधर से रुकता है तो वो फिर रेंगता हुआ ऊपर को चढ़ता है। सिर्फ क्या कि मन में लालसा है बच्चों को देखने की। तो ये है मोह का जाल भाई। इस मोह में फंसा हुआ मुक्ति बहुत मुश्किल होती है। लेकिन क्योंकि उन बाबा जी ने भजन किया था तो शतूत का पेड़ था बगल में, उसका एक पत्ता तोड़ा और उसको नाली से बाहर निकाला, पत्ते पे और करमंडल से जल लिया और कीड़े पे डाल दिया, कल्याण वस्तु, तो उसकी मुक्ति हो गई। तो ये है भाई मुक्ति का सार। मुक्ति तभी मिलती है या सेवा करें या सिमरन करें। गुरु नानक साहब जी ने भी कहा है कि किर्त करो। किर्त करने का मतलब हाथ से कमाओ, फिर बांट के खाओ और नाम जपो।